निफ्टी में कल से एक नया मतलब एक मंडे की एक नई एक्सपायरी की तरफ जा रहा है मंडे से। तो अब ये वीकली अगर आप एनालिसिस देखोगे ना, स्ट्रॉन्ग नहीं है क्योंकि मार्केट ने बिल्कुल एक इसी ट्रेंड लाइन के पास से एक रिजेक्शन दे दिया है। अगर आप वीकली इसकी जो कैंडल देखोगे, ये वीकली कब ख़त्म होगी, शायद ये ख़त्म हो चुकी है। बाकी ये कोई अच्छी कैंडल नहीं बनी है, ठीक है। बिल्कुल ये ट्रेंड लाइन को, और आप नीचे RSI देखोगे, वो भी नीचे से थोड़ा सा उठ के फिर वहीं से अब नीचे जा सकता है, क्योंकि अभी बिल्कुल इस लेवल पे नहीं आया है, पिछले वाले लेवल पे जहाँ पे से ये इस तरफ होना था, ठीक है। ये 10 जनवरी वाले लेवल पे मार्केट अभी उस लेवल पे नहीं आया है। अभी यहाँ से अगर कल अगर शार्प क्या अगर थोड़ी सी और अगर प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है, तो ये है कि अब आप यहाँ से शायद शॉर्ट कर सकते हो, ठीक है। बट अगर आप यहाँ पे एक चीज़ देखोगे, अगर मैं फिबोनाची लगाऊं, पिछली बार जब मार्केट यहाँ से करेक्शन आनी शुरू हुई थी, तो ये कहाँ से करेक्शन मतलब जाके ब्रेक डाउन दिया था इसने 0.786 के पास। मतलब जब एक नई पॉसिबिलिटी बनी थी कि हाँ यहाँ से मार्केट अब ऊपर जा सकता है, वहीं से आके नीचे पलट गया। और अब की बार जब ये इसके हाई से ही अगर मैं लूँ, ये इसका बॉटम पकड़ गया, तो मार्केट कहीं ना कहीं 0 पॉइंट्स यहीं पे आया सेम लेवल पे, फिर यहाँ से नीचे चला गया। बट एक कैंडल जो बनी है अभी भी ये उसके नीचे ही है, उसी के आसपास है, ठीक है। तो अब जो हमारा सपोर्ट रहेगा निफ्टी में शॉर्ट टर्म का, वो यहाँ पे फिबोनाची को देख के मेरे को लगता है कि 17,000 और 17,300 यही अब सपोर्ट रहेंगे आने वाले टाइम में। जो रेजिस्टेंस था अब वो 17,817 या फिर न्यू हाई, मतलब जो प्रीवियस जो हाई रहा है अभी निफ्टी में 18,000 का, ये रह सकता है, ठीक है। ये रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा बैंक निफ्टी में। तो अगर हम इसके लिए अगर टारगेट 1 आवर टाइम फ्रेम पे अगर हम जाए भी, तो अब देखो प्राइस भी बिल्कुल उसी तरह ही चल रहा है। ये फिर से एक तरह का सेमी सर्कल है, ठीक है, जिसकी मैं बात कर रहा था। और इस बार ये कहीं ना कहीं आपको फंसा सकता है कुछ इस तरह, ठीक है। ये इसी ट्रेंड लाइन के पास आके मार्केट बार बार रुका है, ठीक है। ये देखो यहाँ पे ये ट्रैप किया था इसने, ठीक है। मार्केट ने RSI क्या बता रहा था, RSI में डाइवर्जेंस आ गया था ऊपर से नीचे की तरफ, और यहाँ से प्राइस नीचे गया और देन एकदम से ब्रेकआउट, देन लगातार 3 दिन मतलब 2-3 दिन तो मार्केट ने डबल रैली दिखाई ऊपर की तरफ, ठीक है। तब ये ट्रेंड लाइन जो भी आ रही है ना इसके, और ये वाला जो है 17,800 17,900, कल मैं श्योर नहीं हूँ कि यहाँ पे आपको लॉन्ग करना चाहिए, ठीक है। बट हाँ ये है कि हाई पे सेल है और लो पे बाइंग है, ठीक है। आप ये कर सकते हो, इससे ज़्यादा और कुछ अभी प्लान मत करना, क्योंकि ना 15 मिनट RSI भी देखो तो मार्केट अभी ओवर बाउट है, ठीक है, ओवर बॉट है। तो यहाँ से मार्केट कहीं ना कहीं पलट सकती है। और कल के लिए अगर हम देखने जाएँ तो मेरे को ये 17,450 और ये वाला ये कुछ एक लेवल दिख रहे हैं 17,300 के, जो अगर हम वीकली अगर इस एक्सपायरी को खेलेंगे तो यहाँ पे सपोर्ट जो दिख रहा है मेरे को 17,300 का ही दिख रहा है अभी के लिए, ठीक है। और यहाँ पे अब जो रेजिस्टेंस आएगा, ये यहाँ पे थोड़ा सा हाई करेगा मार्केट, ठीक है, थोड़ा सा ऊपर को जाएगा, ये कुछ इस तरह से ट्रैप सिचुएशन जो होगी वो ये लेवल का रहेगा। कि अभी यहाँ पे शॉर्ट करने का कोई मतलब मेरे को दिख नहीं रहा है, इंडिकेटर्स वगैरह कुछ भी साथ नहीं दे रहे हैं। अभी आप देखोगे दोनों तरफ ओवरसोल्ड ही दिखा रहा है। 1 आवर टाइम फ्रेम पे चले जाओ तो 50 पे है, 50 पे जब भी RSI होता है 1 आवर टाइम फ्रेम पे, इट मीन्स ये अपने उस लेवल पे है जहाँ पे ये सपोर्ट लेवल पे है। यहाँ पे सपोर्ट लेवल का अगर यहाँ से अगर आप शॉर्ट भी कर दोगे अगर कल, तो आपको इसका स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा 17,800 का, और इसके नीचे का टारगेट रहेगा 17,600 का। यहाँ से फिर एक प्रीवियस हल्का सा बाउंस आएगा, देन हम शायद नीचे सिंक हो सकते हैं,
बट 17,800 का भी रेजिस्टेंस आ चुका है अच्छा खासा। अब मैं बैंक निफ्टी की अगर मैं बात करूँ तो बैंक निफ्टी भी देखो कहीं ना कहीं उसी ट्रेंड लाइन को ही फॉलो कर रहा है अभी भी, ठीक है। यहाँ से अगर मैं इसको लूँ ये कुछ इस तरह से, ठीक है। और बैंक निफ्टी भी देखो अभी एक सपोर्ट पर ही चल रहा है अपने। और वो कैसा सपोर्ट है, क्योंकि देखो ट्रेंड लाइन के पास से तो इसने ले लिया, मार्केट ट्रेंड लाइन के पास था तभी देखो इतनी ज़्यादा हलचल नहीं रही, क्योंकि 15 मिनट टाइम फ्रेम पे अगर मैं जाऊँ तो यहाँ से कहीं ना कहीं मोमेंटम बुलिश बन रहा है, ठीक है। ठीक है, मार्केट देखो कितना अच्छा पहचान रहा है कि यहाँ पे प्राइस एक्शन क्या होना चाहिए। जब भी ये इस ट्रेंड लाइन के पास था और इसके पास आया, देखो मार्केट यहीं पे फंसा रहा, यहाँ पे ऑप्शन बायर फंस गया है, ठीक है। अगर यहाँ पे अगर आपको दिखता भी है कि कहीं अगर रेजिस्टेंस है तो आप इस ट्रेंड लाइन को ले सकते हो। अगर मैं डेली टाइम फ्रेम पे अगर दिखाऊँ मैं अपनी ट्रेंड लाइन क्या कर रही है मेरी, कहाँ से आ रही है, तो ये यहाँ कहीं इस तरह से आ रही है, ठीक है। ये एक फेक ब्रेकडाउन था और इसके नीचे चला गया मार्केट। देन अगर लास्ट की 2 कैंडल देखोगे ये भी न्यूट्रल है, कहीं ना कहीं फंसा रही है आपको, क्योंकि एक तो यहाँ पे सेलर्स रोक दिए, तो फिर इसके बाद यहाँ पे एक पिन बार बना दी। कल का मार्केट बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा शॉर्ट्स और लॉन्ग के लिए, पोजिशनल बैठने के लिए। 3:30 बजे के बाद अगर आप सोचना चाहोगे पोजिशनल कहाँ बैठना तो आप बैठ सकते हो। देन अगर मैं 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पे जाऊँ तो ये कुछ है, मतलब ये पूरा जोन है ना, यहाँ पे कहीं नहीं है बाइंग का अब कहीं भी आएगा मार्केट का तो ये 37,100 के बाद ही मार्केट में बाइंग शुरू होगी, इसके अलावा कहीं कोई बाइंग नहीं, ठीक है। और इस ट्रेंड लाइन को खास कर ध्यान रखना। अब जो हमारा रेजिस्टेंस है ना, अब ये कुछ उठ के इस लेवल पे ही चला जाएगा, ठीक है, कि इस लेवल पे ये लेवल मतलब 38,000 का एक लेवल एक सब रेजिस्टेंस रहेगा और हैवी रेजिस्टेंस रहेगा। इस ट्रेंड लाइन के ऊपर का ही ब्रेकआउट आएगा। अगर मान लो अगर प्राइस अगर नीचे भी ही आता है, अगर यहाँ से उठता है तो आप बाय कर सकते हो, बट यहाँ पे ज़्यादा मोमेंटम है नहीं, मुश्किल से 700 पॉइंट सिर्फ 700 पॉइंट्स का मोमेंटम है। और ये अभी शायद अब पॉसिबल नहीं है क्योंकि हम पहले ही ओवरबोट में हो चुके हैं थोड़े से, ठीक है। तब ये नीचे आती ट्रेंड लाइन को वॉच करना, ये कहाँ आ रही है, किस तरफ आ रही है। बट हाँ ये है कि कल मार्केट में कुछ ही हलचल होगी शार्प रैली की, ऊपर या नीचे की। नहीं तो अगर जब तक ये ट्रेंड लाइन, अगर ये मार्केट इन दोनों लाइंस के बीच में अगर घूमता रहा तो यहाँ पे आपको कोई बाइंग नहीं है, कोई मतलब कुछ नहीं है। ये साइडवेज मार्केट है, ये पूरा जोन 38,000 37,200 ये पूरा साइडवेज जोन है। यहाँ पे आप बाइंग वाइंग की मत सोचना। अगर सेलिंग बस बाइंग आएगी अब की बार तो इसे 37,200 के लेवल पे या सेलिंग आएगी यहाँ से, क्योंकि यहाँ से अब ये ट्रेंड लाइन का ब्रेक होना है, ठीक है। ये कुछ इतनी लंबी ट्रेंड लाइन आ रही है, अभी देखो कितना बियरिश पैटर्न है, ये भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये कुछ इस तरह आ रहा है, बिल्कुल देखो बिल्कुल एकदम परफेक्ट आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से बाइंग आ सकती है, कोई ज़रूरी नहीं है कि यहाँ से सेलिंग आए, यहाँ से भी बाइंग आ सकती है, बट सेलिंग के भी उतने ही चांसेस हैं। तो जब तक 38,000 के ऊपर ना जाए आप बाइंग करने की सोचना, और इसके नीचे जाए तो इसके नीचे शॉर्ट करने की सोचना, एटलीस्ट इस लेवल के लिए 35,200 के लिए ये हमारा एक सपोर्ट रहेगा। इसे हम ड्रॉ कर लेते हैं। जब भी अगर मार्केट अगर 35,000 पे आए तो आप बाय कर सकते हो, ठीक है। और ये हमारा न्यूट्रल जोन रहेगा। तो ये है कल का मार्केट। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम।